चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। चलिए, हाँ, जो कल हम लोग बात कर रहे थे उसी को आगे लेते। थोड़ा सा ऑडियो का प्रॉब्लम हो गया था, जिसका कारण हम कल बैटरी ही चार्ज में लगाना भूल गए। सामान्यतः निर्जीव चीजों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते सामान्यतः, लेकिन स्पेशल केसेस में ऐसा करते हैं। निर्जीव का मतलब नॉन लिविंग। देखिए, इंग्लिश में नॉन लिविंग और लिविंग नहीं होता है, एनिमेट और नॉन एनिमेट, ठीक है। क्योंकि लिविंग बोलेंगे तो प्लांट्स भी आ जाएंगे, ट्रीज भी लिविंग में आ जाएंगे। इंग्लिश ग्रामर उनको लिविंग नहीं मानता, नॉन एनिमेट मानता है, ठीक है। उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करते। तो एनिमेट और नॉन एनिमेट के हिसाब से हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। जितने भी एनिमेट है नाउन, उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे, और जितने भी नॉन एनिमेट नाउन है उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करेंगे। ये सामान्य परिस्थितियां हैं। अब इसके आधार पे यहाँ बताइए, फर्स्ट में ऑप्शन नंबर 1 होगा या 2 होगा? सेकंड में, थर्ड में, अभी हमने कुछ सेकंड पहले बोला कि नॉन एनिमेट के साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करें। लेकिन अगर किसी देश का नाम है या किसी स्थान का नाम है तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे। जैसे अगर हम बोलते हैं भारत का भविष्य, इंडिया फ्यूचर, बिहार की राजनीति, बिहार पॉलिटिक्स, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ ऑफ भी यूज कर सकते हैं क्योंकि नॉन एनिमेट। भारत का भविष्य बोलने के जगह इंडिया, हाँ बिल्कुल, इंडिया फ्यूचर की जगह हम द फ्यूचर ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं, और इक्वली करेक्ट है। और आगे बढ़िए, बताइए फर्स्ट में कौन होगा? थर्ड नहीं होगा, सेकंड में बताइए कौन? थर्ड। बिहार से एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, हल्ला नहीं करना, हल्ला नहीं। थर्ड में, अगर हम बोले इस शहर का सबसे अच्छा होटल, शहर क्या है? ये शहर क्या है? प्लेस डिनोटिंग वर्ड है, और उसके बाद बोल रहे का सबसे अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री। तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो यहाँ एपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं। दिस टाउन्स बेस्ट स्कूल्स ऑफ तो यूज करेंगे ही। क्यों? क्योंकि टाउन जो है नॉन एनिमेट टाउन है। नॉन एनिमेट टाउन के साथ तो आप लगा ही सकते हैं, लेकिन वहाँ एपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं जब ये पैटर्न आ जाएगा तो कि प्लेस के बाद सुपरलेटिव डिग्री और उसके बाद नाउन। तो टाउन्स बेस्ट होटल, ये द बेस्ट होटल ऑफ दिस टाउन। आई होप क्लियर है। चलिए, थर्ड होगा। इसमें क्या होगा? देखिए, प्लेस और स्पेस दोनों का हिंदी होता है स्थान या जगह, लेकिन दोनों में फर्क है। प्लेस जैसे शहर, गांव, पहाड़, ये सब प्लेस है, लेकिन जब स्पेस की बात करते हैं तो मेजरमेंट आना चाहिए। लेंथ है, हाइट है, विड्थ है, डेप्थ है, समझ में बात? तो ये सब क्या है? स्पेस है। स्पेस का मेजरमेंट होता है। तो मेजरमेंट वाला कोई भी वर्ड आ जाए ये सब, और उसके बाद कोई नाउन रहे तो इस सॉरी उसके पहले कोई नाउन रहे तो एनिमेट रहेगा, तो भी उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। जैसे यदि हम बोलते हैं इस कमरे की ऊंचाई या लंबाई, कमरे बोले दरवाजे की, इस दरवाजे की ऊंचाई, दरवाजा क्या है? नॉन एनिमेट है। और उसके बाद जो हाइट आया वो स्पेस है, क्योंकि मेजर करेंगे, तो दरवाजे के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। दिस डोर्स हाइट, दिस डोर्स हाइट। अब चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं द हाइट ऑफ दिस डोर, द हाइट ऑफ दिस डोर। चीजें समझ में आ रही हैं? अब देखिए, बताइए कौन सा? थर्ड
है? जब आप ऐसे थर्ड बोलते हैं तो इसका इस प्रोनाउंसिएशन से स्पेलिंग बदल जाता है। बताते हैं क्या हो जाता है? जो राजनंदिनी कर रही हूँ THUD है। आई थर्ड का मतलब होता है धड़ाम। करे क्या? कर दे। हाँ थर्ड, जैसे वो बोल रही है थर्ड थर्ड, इसका मतलब क्या होता है? धड़ाम। स्पेलिंग क्या होता है? चलो देखो, मजाक मजाक में वर्ड सीख गया ना। अच्छा आ जाओ, वेट की यूनिट। अच्छा जल्दी से, वेट का यूनिट जानते हो? केजी भी हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है ना? हाँ, टन भी होता है, क्विंटल भी होता है, और बोलो हाँ जितना भी किलोग्राम, 10 किलोग्राम। तुमसे छोटी है, हल्ला करिए तुम कौन मना कर नहीं, साथ में क्या हल्ला कर? छोटा सा को मना करने से चुप रहो जी। बच्चा बन गया बच्चा के साथ। ना मेरे लिए बच्चा ना, उसके लिए तो बड़ा है ना। हाँ ये बात है कि सुनती नहीं। चलो आ जाओ बात। तो जब भी वेट का यूनिट लोगे और उसके बाद वेट शब्द यूज कर दो। कौन सा वर्ड यूज कर दो? WEIT। वेट का दो मतलब होता है, एक तो वजन होता ही है, एक वेट का बंटवारा भी होता है। बैलेंस तराजू होता है ना, और वेट क्या होता है? बंटवारा होता है। तो वेट के यूनिट के बाद अगर वेट वर्ड आपने यूज कर दिया है तो वो यूनिट नॉन एलिमेंट है, लेकिन आप उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? एक पॉन्ड्स वेट मतलब एक पॉन्ड का बंटवारा है ना। अगर हम बोलते हैं 10 किलो का बंटवारा, तो 10 किलोज। अब जरा समझो, जैसे 10 किलोज बोले तो ये ऑलरेडी प्लूरल हो गया, जिसके अंत में क्या लगा है? तब इसमें एपोस्ट्रोफी यहाँ लगेगा और उसके बाद क्या लिखेगा? बात समझ में आ रही है? एस के बाद एपोस्ट्रोफी क्यों लगा? क्योंकि एस लग के ऑलरेडी प्लूरल बना हुआ। अगर कोई भी नाउन प्लूरल बने और उसमें पहले से प्लूरल में एस लग जाए तो फिर एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? 10 किलोज वेट। अब बताइए फर्स्ट में क्या आंसर होगा? एज हैवी एज नहीं, क्योंकि ए है ये सिंगुलर होगा तो एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे ना। सेकंड में ये सही है। सेकंड क्या लिखा? ए तो सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा तो उसके साथ क्या लगाओगे? निशान निशान उस पे बैठो, ये लोग के साथ बैठो। जाओ सेट खोलो, निशान शूज खोल के आओ। आदित्य तुमसे छोटा है तो मॉनेटरी यूनिट जैसे डॉलर, रूपी, येन, टका है ना, ये सब यूनिट के बाद, ये सब यूनिट नॉन एनिमेट है कि नहीं है? एनिमेट है कि नॉन एनिमेट? ठीक है, इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस गलत होना चाहिए, लेकिन सही हो जाएगा अगर इन मॉनेटरी यूनिट्स के बाद वैल्यू वर्ड या वर्थ वर्ड रह जाए। जैसे 1 रुपए का कीमत, या तुम लोग पैसा खर्च करते हो, खूब पॉकेट मनी उड़ाते हो, तो पापा कभी कभी गुस्सा होकर बोलते हैं तुम लोग को क्या पता चलेगा कि 1 रुपया का क्या कीमत? 1 रुपए का कीमत समझ में आता है? 1 रुपए का कीमत, ए रूपी, रूपी में एपोस्ट्रोफी एस लगाओ, वैल्यू। समझ में आ रहा है? यदि हम यही बोलते 10 रुपए का कीमत तो 10 होता
रुपीज सिर्फ apostrophe। वैल्यू लिखो चाहे वर्थ लिखो, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। समझ में आ रही बात? अब ये सब स्पेशल सिचुएशंस हैं जहां आप नॉन एनिमेट नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर रहे हैं। देखो बताओ फर्स्ट में क्या आंसर होगा? फर्स्ट में सेकंड में बताओ। कलेक्टिव नाउन देखो, अगर हम बोलते हैं स्टूडेंट तो ये तो एनिमेट है, लेकिन क्लास बोले तो ग्रुप है नॉन एनिमेट, लेकिन उसके साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे भीड़ की प्रतिक्रिया, द क्राउड्स रिएक्शन, द रिएक्शन ऑफ द क्राउड भी बोल सकते हैं, 100% सही है। बात समझ में आ रहा? द रिएक्शन ऑफ द क्राउड या द क्राउड्स रिएक्शन, बात समझ में आ रही है? तो कलेक्टिव नाउन के साथ नॉन एनिमेट होने पर भी आप एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, आप चाहे तो ऑफ भी लगाइए, एक ही बात क्लियर है? अब इस बात पे फर्स्ट में बताइए कहाँ है? दूसरा मतलब आप लोग को लोग धड़ाम धड़ाम कर रहे हैं। अब अगला जो हम बताने जा रहे हैं, शांत हो जाओ, ये सारा के सारे नॉन एनिमेट है, इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, कोई लॉजिक नहीं, जिद्दी होता है ना कुछ बच्चा, कोई लॉजिक नहीं समझता, वो काम ऐसे करवे करेगा। पापा जरा थोपिया देते हैं धर के और थोड़ा देर शांत रहेगा, फिर उठेगा, फिर वही काम। इस बार मम्मी थोपियाएगी, फिर थोड़ा देर शांत रहेगा, फिर उठेगा, फिर वही काम। सब लोग अपना अपना समझ गया होगा ठीक है? तो ये सब बच्चा वैसे ही है नॉन एनिमेट नाउन जिनके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा। अब समझो मेरी बात कि इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस आपने लगाया, क्या इनके साथ ऑफ लगा सकते हैं? तो हाँ लगा सकते हैं। द अर्थ क्रिएचर, द क्रिएचर ऑफ द अर्थ, देखो इतना सारा है। द अर्थ सरफेस, आपके सपोर्ट के लिए हिंदी हमने साइड में लिख रखा है कि जिन बच्चों को थोड़ा दिक्कत हो वो हिंदी से सपोर्ट ले ले, ठीक है? द अर्थ ग्रेविटी, द अर्थ वेट, सर्कमफेरेंस मतलब पेरीमीटर, है ना? सर्कमफेरेंस मतलब अच्छा, पेरीमीटर तो मैथ वाला आदमी समझ जाएगा, जो मैथ नहीं पढ़ता उसके लिए कौन सा वर्ड बोलोगे? बाउंड्री बोलोगे। इसके लिए क्या बोलोगे? बाउंड्री, है ना? बीच बीच में साउंड कट जा रहा है, बीच बीच में साउंड कट जा रहा है ना, हमको लग रहा था। सर बीच बीच अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा, हम ध्यान नहीं दे रहे। आर्ट्स कंटेंट, देखो इसमें ऑफ लगा सकते हो लेकिन बहुत अच्छा नहीं लगेगा, बाकी सब में तो अच्छा लग रहा है। आर्ट्स कंटेंट मन की संतुष्टि, है ना? द कंटेंट ऑफ द हार्ट बोलोगे गलत नहीं होगा, खूबसूरती उसमें नहीं है। लैंग्वेज एक ऐसा चीज है जिसमें करेक्शन के साथ साथ ब्यूटी भी होना बहुत जरूरी है। लैंग्वेज के अंदर ब्यूटी जरूरी है, इसी के लिए आप 500 पे स्पीच पढ़े होंगे, लेकिन 10th वाले बच्चे हम आप लोगों को पढ़ाएंगे फिगर ऑफ स्पीच। 9th वालों को भी साथ में बुला लेंगे पढ़ाते समय। फिगर ऑफ स्पीच किस लिए बना है? लैंग्वेज को खूबसूरत करने के लिए। जैसे छोटा सा एग्जांपल हम बताते हैं, जब करता हम पढ़ा रहे थे, ध्यान सारे बच्चे। अच्छा हो गया, मस्ती था ये मजा मस्ती था, ठीक है? गौर से सुनिए जो हम बता रहे हैं। फिगर ऑफ स्पीच किस लिए होता है? लैंग्वेज को खूबसूरत बनाने के लिए। अगर आप किसी को बोलते हो बहादुर है, सही बात है, आपने तारीफ की, लेकिन सोचिए कि अगर आप बोले कि वह युद्ध भूमि में एक शेर की भांति दहाड़ता है, वो भी तो आप बोल रहे हैं कि बहादुर है। खूबसूरती किस में ज्यादा है? सेकंड वाले, है ना? तो ये सब तरह का भाषा लिखने और जानने के लिए फिगर ऑफ स्पीच की जरूरत है। बात समझ में आ रहा है?
तो फिगर ऑफ स्पीच क्या करता है, एक सामान्य बात को बहुत ही ज्यादा डेकोरेटिव तरीके से प्रेजेंट करने की कला सिखाता है आपको, ठीक है। और ये किस में होता है, फिगर ऑफ स्पीच। और ये सीखेंगे 2 क्लास के बच्चे, 9th और 10th। बोलिए 8th वालों को नहीं सिखाएगा, 8th वालों को 9th में आने पे सिखाएंगे। एक टाइम होता है हर चीज सीखने का ना, जहाँ से आप उसको यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? 9 से सीखना शुरू कीजिए, 12th तक या फिर इंग्लिश ऑनर्स लिखिएगा तो ऑनर्स में भी इसका जरूरत पड़ेगा। क्लियर है बात? तो फिगर ऑफ स्पीच में मेटाफर आता है, सिमिली आता है, पन आता है, एलिटरेशन आता है, पर्सनिफिकेशन आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। समझ में आ रही है बात? बेटा देखो, अगर आप अच्छी पढ़ाई किए हो तो आपको बताते हैं कि जो पढ़ रहे हो ना, टेंस, वॉइस, नरेशन और नाउन प्रोनाउन, ये क्लास 5 तक कमांड होना चाहिए था। उसके बाद इसका जरूरत नहीं है। क्लास 5 के बाद आप जिस लेवल पे पहुंचोगे, अच्छी पढ़ाई किए हो तो, और नहीं तो 10वां तक आके वही करना पड़ता है। तो मान लीजिए कि अब करना पड़ रहा है, नहीं पढ़े हो तो पीछे वाला लेके रोते नहीं रह सकते हैं। अब इसको जल्दी जल्दी कमांड कीजिए, 10वां के लेवल में पहुंचिए, 10th के लेवल में पहुंचिए, ही ना कि उसी में लटके रहिए, पूरा साल बिता दीजिए उसी में। हम तो बोले कि अगर आप अभी एक्सपोजर लेंगे ना, तो आपको 7-8 के बच्चे ऐसे मिलेंगे जो पूरा ग्रामर कमांड किए रहेंगे और लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को बड़ा स्किलफुली यूज कर रहे होंगे, लिखने, बोलने, पढ़ने, समझने में उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब उनको क्या करने का जरूरत होता है, उनको टीचर क्या सिखाएगा, हम भूल जाते हैं। फिल्म में दिखाता है कि हीरो खेत में काम कर रहा है, हीरोइनिया तो लेकर के आती है खाना वाना से बैठ क्या होता है? उसी तरह हीरो खेत में काम कर रहा है कि फसलें पैदा कर रहे हैं ना देश का। बड़ा मजा आया। ये सब ना मजा ले लेती है, सर का खिंचाई कर लिए। तो मेरी हीरोइनिया आई, अरे बाप रे। अच्छा आ जाओ, चलो मस्ती कर रहे थे थोड़ा सा। अब आइए हेवेंस विल, भगवान की मर्जी। ये हेवन कभी बीच में भी लिखाएगा बेटा तो कैपिटल एच से लिखाएगा, है ना। यहाँ द विल ऑफ हेवन लिखो, गलत नहीं और खूबसूरत लगेगा। लैंग्वेज हमेशा ध्यान रखना कि ग्रामर के हिसाब से करेक्शन हो और टाइम के हिसाब से प्रचलन, फैशन हो और खूबसूरती हो। 3 चीजें एक साथ से लेंगे, आपका लैंग्वेज बेस्ट होगा अपने आप। ग्रामर के हिसाब से करेक्शन, और हम लोग देखते हैं सिर्फ एक चीज, ग्रामर के हिसाब से करेक्ट है कि नहीं, तो वो उतना अच्छा लैंग्वेज नहीं है। वो सही है, गलत नहीं है, वो अच्छी बात है। आपने देखा ग्रामर के हिसाब से करेक्शन, तो उसके बाद देखिए ब्यूटी है कि नहीं, उसमें खूबसूरती है कि नहीं, और उसके बाद ये भी देखिए कि वो प्रचलित है कि नहीं। ठीक है, हेवेंस विल प्रचलित है। आप 10 जगह हेवेंस विल देखिएगा राइटर्स का लिखा हुआ, तो उसमें से एक आधी जगह कोई ही राइटर लिखेगा द विल ऑफ हेवन। 9 राइटर क्या लिखेंगे, हेवेंस विल। समझ में आ रहा सारे बच्चों को? चलो आगे बढ़ो। नेचर्स लॉज, द लॉज ऑफ नेचर, है ना। नेचर्स मिस्ट्री, द मिस्ट्री ऑफ नेचर्स ब्यूटी। इसी को थोड़ा स्पीड कम कर लीजिए, हड़बड़ हड़बड़ नहीं बोले। द सन्स रेज, द रेज ऑफ द सन, द माइंड साइड। मैंने तुझे मन की आंखों से देखा, आई कैन विजुअलाइज यू विद माई माइंड्स आईज। ठीक है, माइंड्स जनरल डेवलपमेंट, मन का विकास। अब मन, माइंड्स जनरल डेवलपमेंट जब हम बोलते हैं तो मन चंचल होता है। ये कहते हैं ना कि पल में ये सोच रहा है, पल में वो सोच रहा है ना। तो माइंड्स जनरल डेवलपमेंट, नोबडी कैन नो माइंड्स जनरल डेवलपमेंट। मतलब मन किस समय चंचल होके कहाँ पे चला जाएगा, इसको कोई जानता नहीं है। आगे बढ़े, बदमाशी कर लिया। द कोर्ट्स डिक्री, अदालत का फैसला। डिक्री का मतलब होता है फैसला। अब डिक्री की जगह वर्डिक्ट भी बोल सकते हैं, डिसीजन भी बोल सकते हैं, जजमेंट भी बोल सकते हैं। यानी हमने 3 सिनोनिम्स बता दिए डिक्री के। कौन कौन बताया? वर्डिक्ट, जजमेंट, डिसीजन। क्लियर बेटा? चलो फिर हम बात करेंगे द लॉज डिलेज, कानून की देर। ओशंस रोड, कितने लोग ऐसे हैं जो समंदर सही में देखे हैं? देखिए
सुबह, दो बच्चे हाथ उठाए, सुबह में या शाम में गए हो, लेट इवनिंग में, जबकि बहुत ज्यादा से लहर आता है। हाँ अब लहर आवाज करता है, बहुत ज्यादा हाँ डर जैसा लगेगा। दोपहर में नहीं पता चलेगा क्योंकि एनवायरनमेंट में जिस दिन पूर्णिमा सबसे ज्यादा, पूर्णिमा के दिन सबसे ज्यादा क्यों होता है बताओ? पूर्णिमा के दिन मून उस पोजीशन में होता है अपने ऑर्बिट में कि सन के अर्थ के साथ उसका डिस्टेंस कम होता है, तो उसका ग्रेविटेशन पावर ज्यादा होता है, तो वो वेव्स को खींचता है, और खींचने के कारण लहरें ज्यादा तेज होती हैं, इसलिए वो ज्यादा रोअरिंग करती है। बात बात में एक साइंस का बात आ गया ना, जियोलॉजी का। चलो आगे बढ़ो। ओशंस रोअर समझ में आया? जूलॉजी और जियोलॉजी दो अलग ब्रांचेस हैं बेटा साइंस के। जूलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं क्रिएचर्स के बारे में, और जियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं अर्थ और उससे रिलेटेड इवेंट्स के बारे में। ठीक है, मेरी आवाज सही जा रही है प्रिंस? चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ चले गए, हम भूल गए। द सोल्स डिलाइट। यस सर। ठीक है बेटा, आत्मा की खुशी है ना, द सोल्स डिलाइट। डिलाइट वर्ड क्या होता है? आप डिलाइट वर्ड और भी कहीं सुने होंगे, किसी को कुछ याद आ रहा है? नहीं, डिलाइटफुल नहीं, डिलाइट। डिलाइट स्वीट्स को भी कहते हैं, डिलाइट स्वीट्स को कहते हैं, है ना? क्यों? समझना क्यों? क्योंकि उसको खा के मन खुश हो जाता है। हाँ सच्ची? कौन मजाक कर रहा है? हाँ, तो उसको मिर्ची खा के मन खुश होता होगा। आप नहीं बोले, तुम्हारी फ्रेंड बोली है, कुछ स्पेशल चीज का नाम लिया। आ जाओ, देखो मेरी बात। तो हम डिलाइट, सोल्स डिलाइट है ना। एक माँ को देखो, अपने बच्चे को देख के उसका आत्मा इतना खुश होता है, एकदम उसके चेहरे पे चमक आ जाती है। हाँ? तुम 2-3 दिन तक बाहर रहो और उसके बाद घर पहुंचो, मम्मी देख के एकदम गदगद, उसके चेहरे पे लगे ना कि सारा जहान उसको मिल गया। हाँ या ना? सोल्स डिलाइट करो, सोल्स डिलाइट, राइट? आगे बढ़ो। द ब्रेन्स टोटल सॉलिड वेट। ब्रेन्स टोटल सॉलिड वेट, ये सारे नाउन जिनके साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज हुआ है, आप देख पा रहे हैं कि ये सारे के सारे नाउन क्या है? नॉन एनिमेट नाउन। ठीक है, ये देखो बड़ा अच्छा चीज आया, वंस बिट्स एंड। हक्का बक्का समझते हो क्या होता है? जैसे हिंदी में बोलते ना अकबका गया, वही अकबका जाना ही हक्का बक्का है। हाँ सिंपल, एकदम सिंपल। देखो ऐसा समझाते हैं, तुम मान लो कोई गंभीर बात सोचते हुए रास्ता में जा रहे हो, पीछे से कोई तड़ाक से मारे, फिर है एक बार हुए थे सर, बहुत अच्छा स्पेस बड़ा के बोल दिए। हम टीचर बन चुके थे, 4-5 साल हो गया था, अब हम सोनी सर के पहचान में थे, अपना अकड़ लेके घूमते थे कि हम तो सोनी सर है। हाँ, आगे पीछे से की बे चटाक, सोनी सर को की बे बोला, हमारा रास्ता में पलट के देख रहे तो सब चूहा है। 9-10 से साथ में था, तो सबसे ज्यादा जो चूहाड़ दोस्त रहता है ना, 8 से जो बनता है ना 12th तक, वो सबसे चूहाड़ रहता है। वो आपको किस समय कहाँ बेइज्जत कर देगा, कोई और ठिकाना नहीं। एकदम उसको पश्चाताप भी नहीं होता है कि हम इसको बेइज्जत कर लिए सबके साथ। ऐसा चूहाड़ होता है, सब रिलेट कर लिया होगा अपना अपना। इस सब के लाइफ का है। मेरे जनरेशन में, मेरे से 10 जनरेशन पहले भी, और अभी आपके जनरेशन से 10 जनरेशन बाद भी, 8वां से लेके 7वां से लेके बनने वाला 12 तक का दोस्त सबसे चूहाड़ दोस्त। लाइफ में बच के रहो। हाँ, लेकिन साथ भी वही लोग देता है, साथ भी वही लोग देता है। जब भी माँ बाप से लात जूता खा रहे के सीरियस बारी आ जाएगा, वही बचाता है। तो में एक बार आई बात, हाँ अच्छा सुनो ना, वंस बिट्स एंड कब हो जाता है? और जब कुछ ऐसा जरूरत पड़ गया, जैसे घबराहट में होता है। देखिए एक सिचुएशन हम बताते हैं, वहां से जो पिलर वाला मकान दिख रहा है ना, उनके घर के, शांत हो जाओ, उनके घर के उस साइड
एक घर के बाद दिखेगा नहीं, यहाँ से बैठ गए हम समझ गर्मी का दिन था, रात में, हाँ समझो ना, गर्मी का दिन था, रात में आग लगी 1 बजे। सब अपने छत पे से, उस समय उनका मकान उतना ऊंचा नहीं बना हुआ था, सब दिखता था, ठीक है। और सब लोग चिल्ला रहे आग लग गया, आग लग गया। अब कोई जा नहीं रहा, 1 बजे 1:30 बजे रात में सब अपने छत पे से हल्ला शुरू कर दिया, लेकिन कोई निकल नहीं रहा, ठीक है। मेरा घर इतना ऊंचा नहीं था, मतलब मेरा घर सिर्फ फर्स्ट फ्लोर था। हम फर्स्ट फ्लोर से उनके छत पे, बगल वाले के छत पे कूदे, वहां से नीचे सड़क पे कूदे और दौड़ के जाके, तो क्या हुआ था कि सब एवरीबॉडी वाज आउट ऑफ देयर, नहीं, एट देयर विट्स एंड, एट देयर विट्स, सब अक्का बक्का हो गया था। अब बगल में जो घर है मेरे, उसमें छप्पड़ है, उसमें पूछ और पुआल लगा हुआ। अब वो अगर आग पकड़ता था, हम लोग का घर आग पकड़ लेता, और टाइम नहीं लगता आग पकड़ने में। गर्मी का दिन था, गर्मी का दिन था, सब लोग अकबक, पता ही नहीं चल रहा है, सबका बुद्धि बंद हो गया। ये बुद्धि बंद होना ही एट वंस विट्स एंड होता है। यहाँ पर प्रीपोजिशन लगता है, कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? एट। और वंस के जगह माई, आवर, योर, हिज, हर होगा। आई वॉज ऑल्सो एट माई विट्स एंड, मेरा भी बुद्धि मरा गया था, बट आफ्टर ए फ्यू मिनट्स ओनली, 1 or 2 minutes, आई केम इनटू एक्शन। मुझे पता चला कि क्या करना है, तो हम बस वो लगा होता ना तार लगाने वाला, वो लेके गए। वहां पर आगे कॉर्नर पे जाइएगा ना, तो एक कब्रिस्तान है, उसके बाउंड्री पे चढ़ करके हम उसका तार निकाले। तार निकालने के बाद, उस समय इन्वर्टर कहाँ चलता था, ठीक है। तार निकालने के बाद तब हम बोले कि जितना पानी है घर में मारो, सब अगल बगल पानी मारना शुरू किया, क्योंकि बिजली से लगा हुआ करंट था, वो आग था, उसमें पहले पानी मारता तो आग हो जाता ना, करंट फैल जाता, शॉर्ट सर्किट होता और भयानक चीज हो जाता, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सिचुएशन में भी एट आवर विट्स एंड आ जाते हैं। समझ में आया ये फ्रेज? समझ में आया? चलो आगे बढ़ो। आउट ऑफ हार्म्स वे, है ना। इफ यू आर आउट ऑफ हार्म्स वे, यू आर सेफ, है ना। हम छोटा सा एक घटना बताते हैं। उस समय मेरा कोचिंग पहला खुला था कमरुद्दीनगंज में, वंदना सिनेमा से आगे मॉडल स्कूल के बगल में, ठीक है। और हम छुट्टियां शुरुआत से ही ना के बराबर देते हैं। तो दुर्गा पूजा का माहौल था, और उस समय शायद मुहर्रम भी एक साथ था, ऐसा था, ठीक है। और हम सब बच्चों को बुला लिए, तब बड़े लड़के लड़कियां पढ़ते थे, ठीक है। अभी भी बड़े लड़के लड़कियां दूसरे बैचेज में, आप लोग का छोटा। चलो, पता चला अचानक से सब दौड़ते उड़ते भाग रहा, पता चला कि दंगा फैल गया हिंदू मुसलमान, हम तो फंस गए। लड़के लोग फटाफट निकल लिए छुट्टी से, लड़कियां बच गई। बहुत सारी लड़कियां थी, उसमें से 7 लड़कियां, सब बड़ी लड़कियां, कैसे छोड़ देंगे। और 7 लड़कियां दूर की, हम उनको छोड़ भी नहीं सकते घर जाने के लिए। और तब हम क्या किए कि हम कोचिंग अंदर से बंद किए, सब कुछ ताला वाला, और अंदर लेके 7 लड़कियों को 2.5-3 घंटा बैठे रहे, धीरे धीरे करके माहौल शांत हुआ। पुलिस तो फिर तुरंत स्प्रेड हो जाता है ना। फिर गार्जियन सबके आए, एक एक करके लेके गए सबके गार्जियन। उस समय छोटा फोन होता था, कोई वीडियो वाला फोन नहीं होता, बस उन्होंने सबके गार्जियन को कॉल किए, ठीक है। और वो गार्जियन सब आए, फिर लेके गए। तो बहुत सारे गार्जियन, जैसे किसी के घर में जेंट्स नहीं है, मम्मी है खाली, अब उनके घर में फोन किया, उन लोग को भी पता है, मम्मी को पता है कि दंगा फैल गया, मेरी बेटी कोचिंग गई हुई, परेशान एकदम। हम बोले डोंट वरी, योर डॉटर इज आउट ऑफ हार्म्स वे। ये सेंटेंस नहीं, लेकिन बात तो वही बोल रहे होंगे ना, जो भी हम बोलेंगे बात का मतलब तो उस सिचुएशन में। नो प्रॉब्लम कौन बोलेगा? एट वंस फिंगर्स एंड, हाँ बारिश पूरा आ गया था, सब लोग गए थे। इस जगह पे तो नहीं, लेकिन हमको याद है देवली घाट वाले में हुआ था, रात के 9:30 यहाँ भी हुआ था सर, सब मिल करके यहाँ भी हुआ था। हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था, वहाँ सब लड़कियाँ लड़के मिल करके सत्तू भर का लिट्टी बना रही। बिस्किट खिला रहे, तुम लोग छोटे हो ना, तुम लोग को बनाने नहीं कर सकते। अभी लग गया 9:30 बज रहा था, 7:30 बजे सब बनाना शुरू किया। इतना भयानक बारिश, इतना, ठीक है। तो कुछ लड़के चले गए, लड़कियां एक भी नहीं, सब रुकी हुई। और कैसे सत्तू भर का लिट्टी बना,
मतलब आटा मकान मालिक से मांगा गया, सत्तू सामने दुकान वाले से लाए, वही दुकान में मतलब पॉलिथीन में बांध के इसे मेरे दरवाजा पर फेंका, बोले पैसा बाद में तो रह दीजिए ना सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस तरह से करके हम लोग मतलब हाँ मतलब अच्छा खासा, हाँ तो मकान मालिक से लिए ना। अच्छा, एट वंस फिंगर्स एंड, इसको समझो, उंगलियों के इशारे, है ना। द ट्रेन से अराइवल कुछ नहीं है, द बोर्ड स्क्रू, द कार्स डिजाइन, कंप्यूटर, सब में कुछ नहीं है बात स्पेशल। शिप्स नेम, शिप्स बेल, शिप्स पैसेंजर, द ट्रेन हीटिंग सिस्टम, पहले होता था जब वो कोयला वाला ट्रेन चलता था। स्टोन, ये स्टोन थ्रो, हाँ ये यहाँ पर एट लगेगा प्रीपोजिशन, एट ए स्टोन थ्रो मतलब कुछ दूरी पर, थोड़ी ही दूरी पर, है ना। अंकित हाउस इज एट ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माय हाउस, अंकित का घर मेरे घर से कुछ ही दूरी पर, मतलब कि एक पत्थर फेंकेंगे तो इसके घर में चला जाएगा इतना दूर। एक के थोड़े तरह दिखा देंगे, है ना, सर्टिफिकेट देगी हमको, देखो। ये क्लियर हो गया सबको। आप इसमें लॉजिक नहीं कर सकते, इसको याद रखना पड़ेगा। दो तरीका है, या तो आप रट्टा मार लो या तो आप प्रैक्टिस कर लो। हम रिकमेंड करेंगे कि प्रैक्टिस करो। क्लियर है बात? अब देखिए किसी कंपाउंड नाउन के साथ में एपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं। कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाना होता था तो एस जोड़ते थे, याद है ना। हम मेन वर्ड में जोड़ते थे, जैसे ब्रदर इन लॉ को लेकिन अगर आप ब्रदर इन लॉ में एपोस्ट्रोफी एस जोड़ना चाह रहे हो तो लॉ के अंदर एपोस्ट्रोफी एस जोड़ो, ब्रदर इन लॉज, ब्रदर इन लॉज, है ना। मेरे दोस्त राहुल का भाई, कितने लोगों की बात कर रहे हैं? आप समझदार हो, ये समझना हो चुका है। अगर हम बोलते हैं मेरे दोस्त राहुल का भाई, तो समझो मेरी बात कि मेरा दोस्त है राहुल और उसके भाई का हम बात कर रहे हैं, तो आदमियां तो एक ही गुना है जी, है? तीन आदमी मत समझ लेना कि मेरा दोस्त अलग है, राहुल अलग है, उसका। हम बात एक ही का कर रहे हैं, किसका? भाई का। और भाई किसका है? राहुल का। राहुल का है मेरा दोस्त है, और हम बात क्या का किए होगा, है ना। तो मेरे दोस्त राहुल का भाई, तो अंग्रेजी में कैसे लिखोगे? माय फ्रेंड कॉमा राहुल, राहुल में एपोस्ट्रोफी एस, राहुल सर, माय फ्रेंड राहुल सर। बात समझ में आ रही है? कोई कुछ बोलता उलता नहीं है। कितना मस्ती के मूड में रहता है, एक मिनट खत्म नहीं होता मस्ती। ये लोग मजा लेता है कि सर का खिंचाई की है, सर को डांटे, भी मजा लेता है कि सर को डांट पड़ा, मजा लिए ना। पहले जिसका इसका ऊपर का बटन खुला है पहले लगा लो अपने सर पर जल्दी से। उन्हें वो नहीं उतना ऊपर नहीं, ऊपर का बटन नहीं खुला है। आपको भी लगाना पड़ेगा। तो आपको ये समझ में, अभी देखिए जरा सा समझिए कि जब हम इस तरह से करते हैं मेरे दोस्त राहुल का भाई, तो हम एपोस्ट्रोफी एस किसके साथ यूज करें? राहुल, माय फ्रेंड राहुल ना। क्लियर है? आगे इसके आधार पे ये बताओ, इसमें एरर बताओ। फर्स्ट फ्रेंड्स में नहीं लगेगा, इसमें बताओ। रोहन पे नहीं लगेगा, इसमें बताओ। और में बताओ, 5 में बताइए। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा जो बहुत मजेदार पॉइंट होने जा रहा है। तैयार है इसके लिए? अगर हम बोलते हैं राम और सीता का बेटा, शांति से सुनो खाली, ठीक है।
राम और सीता का बेटा। वो बेटा राम का कि सीता का? दोनों का। दोनों का। सीता। अरे पागल। नहीं, पति पत्नी बोलेंगे ना। अच्छा हाँ, बता दें। सीता का। अच्छा एक मिनट हम बोल रहे हैं राम मैरिड है ये नहीं, सीता खाली है। तो बोले ना। हाँ तो अब हम यहाँ पर कितने लोगों का बात किए? दो। राम अलग और सीता का बेटा। सीता नहीं, सीता का बेटा। हम ये क्या बोले? समझो, हम ये नहीं बोले कि सीता मैरिड नहीं है, हम बोले राम मैरिड नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, हम रामायण का नाम लिए नहीं? रामायण का नाम लिए बेटा? नहीं ना। तो कैसे समझ गई कि सीता मैरिड नहीं है, राम नहीं है? वही समझो, शांत हो जाओ। अगर सुनोगे, यहाँ बहुत बड़ा गेम है, इसको सीखो। बहुत बड़ा गेम है। हमने कहा राम और सीता का बेटा। कितने लोग हो गए? राम एक हो गया, राम और दूसरा हो गया सीता। अब हम बोले कि राम और सीता का पिछला साल शादी हुआ था और राम और सीता का बेटा। शांत रहो। अब बताओ कि क्या आदमी का हम बात कर रहे हैं? कौन है वो? बेटवा का बात। और बेटवा किसका है? समझ में आ रहा कैसे खेल होता है लैंग्वेज का? उर्दू में एक कहावत है, नुक्ते की फेर से खुदा जुदा हो जाता। बात समझ में आ रहा है? समझो जो हम बोल रहे हैं। तो अगर हम ये दिखाना चाहते हैं कि वो बेटा कॉमन है, राम का भी है और सीता का भी, तो खाली सीता के साथ एपोस्ट्रोफी लगा। अगर समझो मेरे यहाँ तीन गेम होगा, अच्छे से सुनेगा तो सीखेगा, और नहीं तो ये हमेशा के लिए कंफ्यूजन बना रहेगा सुनने के लिए। अगर हम बोल रहे हैं राम और सीता का बेटा, बोलने के टोन से समझो कि दो लोगों का हम बात करें। राम एक अलग हो गए और सीता का बेटा अलग हो गया, तो राम एंड सीता। क्लियर है बात? अब देखो यहाँ जो हम खेल गए, इसमें आप हमेशा फंसिएगा। राम एंड सीता सन। अब इसका दो बात निकल सकता है, मतलब कि राम एक आदमी है और एक सीता का बेटा है। और इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि राम और सीता हस्बैंड वाइफ है और उसका बेटा है। समझो मेरा बात, खाली जो खेल है उसको समझो। अगर हम एक पहला बात बोलना चाहते हैं कि राम अलग आदमी है और सीता का बेटा अलग है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो आपको उल्टा लिख देना चाहिए। सुनो शांति से, सीताज सन एंड राम, ऐसे लिख देना चाहिए ताकि वो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और आप ये कहना चाह रहे हैं कि राम और सीता हस्बैंड वाइफ है, दोनों की शादी हुई है, तब आप क्या लिखेंगे? राम एंड सीताज। इसका मतलब हो गया कि राम और सीता हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों का बेटा ही। बेटा किसका है? सीता का भी और राम का भी। बस समझ में आ रहा है? और हम अगर ही कहना चाहते हैं राम और सीता का बेटा कहने के द्वारा कि राम का बेटा अलग और सीता का बेटा अलग, तब यहाँ पर हमको दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा देना चाहिए, राम्स एंड सीता। हम इसलिए बोलते हैं कि शांत रहो, कुछ बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज है जिसका थोड़ा सा से पूरा मतलब बदल जाएगा। बात नहीं समझा पा रहे हम क्या? समझा पा रहे। ऐसा लिखना तब है जब राम और सीता हस्बैंड वाइफ हो और उनका वही कॉमन बेटा हो। अगर आप कहना चाहते हैं कि नहीं राम एक अलग आदमी है, सीता का बेटा अलग आदमी है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये कंफ्यूजिंग रहेगा। इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए पहले किसको लिख दीजिए? सीता और बाद में क्या लिख दीजिए? और ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ है, दोनों का बेटा कॉमन है, तब आप सॉरी दोनों अलग अलग है। राम का शादी अलग हुआ हुआ, सीता का शादी अलग हो, राम का बेटा अलग है, सीता का बेटा सन लिखाएगा एक ही बार, लेकिन एपोस्ट्रोफी एस दोनों के साथ अलग अलग। बताओ खेल था कि नहीं खेल था? बड़ा सा है ना। अब इसके आधार पे कुछ हम इसमें बता रहे हैं, बना दो। लास्ट हम दे रहे हैं और आपको उसके बाद मैथ का है, अलजेब्रा है ना सर, बेसिक्स अलजेब्रा है मैथ का इसके बाद। ठीक है, खाली 5 को शांत हो जाओ। नहीं, पॉलिनोमियल से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आज सिलेबस नहीं होगा, तो आज के दिन का फायदा उठा के पॉलिनोमियल से पहले उसका बेसिक्स सर बता देंगे। कोई दिक्कत है किसी को? है भी तो दिक्कत को अंदर रख लीजिए मन में और इसको सीख लीजिए, सीधा सीधा बात, क्योंकि फिर पॉलिनोमियल्स में दिक्कत होगा बहुत सारे लोगों को। ठीक है, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, ऐसे एनर्जी लेस नहीं हुई बेटा। भूलिए इसमें, क्योंकि फ्यूचर जो है अमेरिका का अलग है और इंडिया का। सेकंड में बताइए
कभी भी श्याम की वाइफ और राम की वाइफ कॉमन हो सकती है क्या? इंडिया है रही सब अघोरीपना में बड़ी मार मारेगा पकड़ के। एरर किस में हो गया? ऐसे बताओ। नहीं है इसमें क्योंकि बोथ द ब्रदर्स है इसलिए नो एरर है ये। देखो आगे पढ़ के देखो लिखा बोथ ब्रदर। जब राम और श्याम ब्रदर है तो बाबूजी तो कॉमन रहेंगे भाई साहब। हैं? सोचा तो ट्रिकी है सब। ये बताओ बी में आगे पढ़े तो पता चला जॉन और मैरी क्या है? कपल है। जब कपल है तो दोनों का घर अलग अलग होगा कि एक होगा? एक ही होगा। तो फिर एपोस्ट्रोफी भी एक ही होगा। 5 नंबर में बताइए। राम और श्याम है लेकिन क्या है? भाई साहब फ्रेंड्स है तो एक बात सोच लो कि बाबूजी कॉमन कैसे होंगे? लोग इतना खुला पाते हैं ऊंची ऊंची सोच के हंसता है। सब तनिकना तनिकना सब हंस रहा है कुछ कुछ सोच के। बड़कन हंसता तो समझ में आता। हाँ वही देख रहे कि बड़का समझदारी दिखा रहा और छोटका सब एकदम पूरा गुदगुदा रहा है सोच सोच के। और हंसो गलत जगह पे उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है तो प्रिंस आज के लिए इंग्लिश का क्लास इतना ही सारे बच्चों। ठीक है।